जय हिंद फ्रेंड्स। आजकल बहुत लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि क्या भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस वैताल और क्षेत्रपाल ये सब क्या है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी दो। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आज। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो हम हिंदू धर्म के हिसाब से ही बात करेंगे कि हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस वैताल और क्षेत्रपाल उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहे कि जब कोई आम आदमी या आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया कि प्रस्तुता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। पुरुषों का भूत हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस वैताल और क्षेत्रपाल सभी को यम के अधीन रहना होता है। आर्यमा नामक देवता को पितरों का अधिपति कहा गया है, जो चंद्रमंडल में रहते हैं। उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहे कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते ही हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत योनि में न जाकर पुनः गर्भधारण कर मानव बन जाते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इसमें से सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधुकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। स्त्री का भूत, हालांकि स्त्री और पुरुष एक शारीरिक विभाजन है तथा आत्मिक तौर पर कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं होता, लेकिन जिसके चित्त की दशा जैसी होती है उसे वैसी योनि प्राप्त होती है। यदि कोई आत्मा स्त्री बनकर रही है तो वह खुद को अनंतकाल तक स्त्री ही महसूस करते हुए अन्य योनियों को धारण करेगी। खैर, जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना गया कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है वो डायन या तो डाकिनी कहलाती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों व्यभिचार अकाल मृत्यु और श्राद्ध न होने से होती है। प्रेत बाधा, भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं और उसकी क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव में परिवर्तन के अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। भूत पीड़ा, यदि कोई व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूढ़ होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है, और उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह में सदा कंपन बन जाता है। और जब पिशाच
प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमज़ोर हो जाता है। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता, वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और ज़ोर ज़ोर से श्वास लेता रहता है। और साकिनी से ज़्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती है। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आँखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल भी ज़्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी होए तो वो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं है। यक्ष पीड़ा, यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज़ धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज़्यादातर आँखों से इशारे करता रहता है और इसकी आँखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती है। ब्रह्म राक्षस की पीड़ा, जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसी से जिन्न कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घेटा तक एक ऐसी जैसी ही अवस्था में बैठ या खड़े रहते हैं। जिनसे ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी की शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इसी तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनकी अलग अलग लक्षण और लक्ष्य होते हैं। और ऐसी जानकारी जो शास्त्रों में दी हुई होती है वही जानकारी मैंने आपके पास रखी है। और इस तरह से अगर कोई भी बात अगर आपको पूछनी है, अगर आपको कोई बात के लिए अगर कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो और उसका एक अच्छे से प्रत्युत्तर दिया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कोई भी संशय हो, कोई शक हो तो उसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। और कोई भी बात हम आपको ऐसे ही नहीं कहते हैं, पूरे सबूत के साथ कहते हैं। उसमें पुराणों का हवाला देते हैं, गरुड़ पुराण को साथ लेके चलते हैं और इस तरह से हम शास्त्रों का प्रमाण देते हुए आपके साथ बात करते हैं। तो जो भी है, लेकिन आप कोई भी ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े, किसी को बार बार दिखाने के लिए न जाएं। अगर कुछ भी ऐसा हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर आएं और डॉक्टर के पास जाएं तो सब चीज़ का इलाज डॉक्टर के पास होता है। ये टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस का युग है और इस साइंस के युग के अंदर इंसान को हर तरह के रोगों का इलाज वहाँ पर होते हैं। अंधश्रद्धा के अंदर न भटकें और बहुत सारी फालतू बातों के ऊपर ट्रस्ट न करें और जो भी आप कराते हो सोच समझ के कराइए, क्योंकि ऐसा न हो कि आपको कुछ न हो और कोई लोग आपके अंदर ऐसा फालतू भूत जो घुसा दे जिससे आप बर्बाद हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो किसी और को यहाँ वहाँ दिखाने के चक्कर में वो लोग बहुत ही पागल हुए हैं। कोई तांत्रिक ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें कहता है कि जिस बातों से इंसान उसके ऊपर भरोसा करते हैं उसी बातों में भरोसा करते हैं और बर्बाद होते हैं। न जाने किस तरह के वो क्या क्या अनुष्ठान आपको बताएगा, न जाने कई की पूजा बताएगी और उस पूजाओं के चक्कर में आप कभी अपने आप को ही बर्बाद कर बैठोगे। इसके लिए जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का फल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो कर्म आपने इस जन्म में नहीं
तो आपके जो पहले के जन्म में जो भी आपने कर्म किए उसी कर्म का भुगतान आपको करना पड़ेगा। किसने ऐसे बच्चे भी हैं जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, अपने माँ को पानी तक नहीं पिलाया, माँ को खाना भी नहीं खिलाया, न तो माँ बाप की अच्छे से सेवा की, न माँ बाप के वचन पाले। तो ऐसे लोगों के माँ बाप जब उसका अंतिम समय अगर आ जाने के बाद अगर वो लोग को तृप्त नहीं किए तो उसकी नाराज़गी भी होती है। तो इसके लिए इंसान कोई भी तड़पता है, अगर उसके साथ कोई भी घटनाएं घटित होती है तो मात्र और मात्र उसके कर्म का फल है। और इसके बचने के लिए उसको अपनी जो कुलदेवी है या तो देवी माँ है उसके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण अगर मिल जाएं तो ब्राह्मणों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण उसको कहते हैं जो रास्ता दिखाएं, किसी को तकलीफ में से बाहर निकाले, वही ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे पंडितों का आप सहयोग करें। जय हिंद।